नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस बाय प्रदीप में। सर्वप्रथम आपको और आपके पूरे परिवार को रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में आप पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। एक बहुत ही आसान ट्रिक है, नंबर पद्धति द्वारा आपको सिखाया जाएगा कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम एक अवतल दर्पण लेंगे। माना ये अवतल दर्पण M1 M2 कोई अवतल दर्पण है। ये दर्पण का ध्रुव P है। ये दर्पण का वक्रता केंद्र है। ये मुख्य फोकस है। ये है अनंत, इन्फिनिटिव जिसे कहते हैं। ये है वक्रता केंद्र, ये फोकस, ये पोल यानी दर्पण का ध्रुव। अनंत, वक्रता केंद्र, फोकस, दर्पण का ध्रुव। सर्वप्रथम इसमें ध्यान देंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं। तो प्रतिबिंब जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, आभासी प्रतिबिंब। नंबर दो, वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी में ध्यान रखेंगे, आभासी प्रतिबिंब जो होते हैं वो सदैव सीधे होते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो उल्टे होते हैं, या मुख्य अक्ष के लंबवत जो ऊपर की तरफ होते हैं वो आभासी प्रतिबिंब होते हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की तरफ जो प्रतिबिंब होते हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं और वास्तविक उल्टे होते हैं। इतना ध्यान रखेंगे, जो आभासी होते हैं वो सीधे होते हैं और जो वास्तविक होते हैं वो उल्टे होते हैं। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम हम अनंत से लिखना शुरू करेंगे। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने की कुल 6 कंडीशनें होती हैं। सर्वप्रथम अनंत पर कोई वस्तु रखी जाती है, तो यहाँ 1 नंबर से शुरुआत करेंगे। 1, इसके बाद में कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी जाती है। 2, इसके बाद कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है। 3, इसके बाद कोई वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी जाती है। इसके बाद फोकस पर रखी जाती है। इसके बाद फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है। कुल 6 कंडीशनें होती हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने की। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर और कैसा बनता है, यानी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। तो इस प्रकार से हम सीरियल से 6 तक नंबर लिखने के बाद इस 6 नंबर को छोड़कर फोकस से शुरू करते हैं। फोकस से शुरू करने के बाद अनंत की तरफ चलते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। इसके बाद 6 को छोड़ देते हैं और 6 नंबर हम दर्पण के पीछे यहाँ पर लिखते हैं। तो कुल 6 कंडीशनें हैं। 6 कंडीशनें वस्तु की स्थिति की, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंडीशनें हैं वस्तु की स्थिति की और 6 कंडीशनें हैं प्रतिबिंब की स्थिति की। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे, जब हम वस्तु अनंत पर रखते हैं, अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, यानी 1 नंबर है। 1 नंबर इधर कहाँ है, नीचे। 1 नंबर है फोकस पर। तो इसका मतलब है हम प्रतिबिंब की स्थिति देखेंगे
इसे याद रखेंगे, आभासी जो होते हैं वो सीधे होते हैं, वास्तविक होते हैं वो उल्टे होते हैं। जब वस्तु अनंत पर रखी होती है उस समय प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? प्रतिबिंब की स्थिति पूछी जाती है। प्रतिबिंब की स्थिति में जब वस्तु अनंत पर रखी होती है, देखिए एक नंबर है और एक नंबर यहाँ पर है फोकस पर, फोकस एक नंबर, यानी जो वस्तु अनंत पर रखी जाती है उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, फोकस पर बनता है। और कितना बड़ा बनता है? वस्तु से बहुत छोटा पूछा जाए, अवतल दर्पण में वस्तु कहीं पर भी रखी हो, सबसे छोटा प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो सबसे छोटा प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत पर रखी होती है उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, वस्तु से सबसे छोटा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर होती है उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, वस्तु से बहुत छोटा बनता है। फोकस पर वस्तु से बहुत छोटा। और देखते हैं कि मुख कक्ष, ये इसे मुख कक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख कक्ष कहा जाता है। मुख कक्ष के लंबवत, यानी प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है मुख कक्ष के लंबवत नीचे की तरफ। अभी बताया गया कि जो नीचे की तरफ होते हैं वो वास्तविक होते हैं और उल्टे होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वास्तविक बनेगा, वास्तविक व उल्टा। तो ये प्रतिबिंब की प्रकृति होगी जब वस्तु अनंत पर रखी होती है। इसी प्रकार से दूसरा नंबर, यानी जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनता है? यानी 2 नंबर है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। इसी प्रकार से हम लिखेंगे जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी होती है उस समय प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है और उल्टा बनता है, यानी नीचे है तो उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। ध्यान रखेंगे, वस्तु से छोटा। इसके बाद अगली स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है उस समय प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, यानी 3 नंबर है, 3 नंबर उसके नीचे 3 नंबर है, तो वस्तु के बराबर, वक्रता केंद्र पर ही वस्तु के बराबर उल्टा और वास्तविक, उल्टा है तो वास्तविक होगा, उल्टा और वास्तविक वक्रता केंद्र पर और वस्तु के बराबर बनता है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है। अगली स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी होती है, यानी 4 नंबर। उस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? 4 नंबर कहाँ पर है? ये मुख कक्ष के नीचे, यानी उल्टा और वास्तविक। याद रखेंगे, अब है यहाँ से आगे वस्तु से बड़े प्रतिबिंब बनेंगे, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। चौथी स्थिति में वस्तु की स्थिति अब है मुख्य फोकस पर जब वस्तु रखी जाती है उस समय प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? यानी 5 नंबर, 5 नंबर है यहाँ पर, यानी जब वस्तु फोकस पर रखी जाती है उस समय प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। इसी प्रकार अगली स्थिति है 6 नंबर, जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखी जाती है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखी जाती है। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पर तो नहीं बनता है, दर्पण के पीछे 6 नंबर, यानी मुख कक्ष से ऊपर 6 नंबर लिखा गया है, यानी कि जो प्रतिबिंब है वो लंब मुख कक्ष से लंबवत ऊपर की तरफ बनता है, तो ये प्रतिबिंब है वो आभासी बनेगा। अवतल दर्पण में सिर्फ एक ही स्थिति है जब प्रतिबिंब आभासी बनता है। कहाँ पर बनता है? जब वस्तु मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव में के बीच रखी होती है, उसी स्थिति में जो प्रतिबिंब है वो आभासी बनता है। ध्यान रखेंगे, प्रत्येक स्थिति में अवतल दर्पण की वस्तु की प्रत्येक स्थिति में जो प्रतिबिंब है वो सदैव वास्तविक ही बनते हैं। सिर्फ एक स्थिति है जब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखी होती है, उस समय उसका प्रतिबिंब आभासी बनता है। इस तरीके से हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे बहुत ही आसानी से। नमस्कार।